जिस किसी ने भी प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत पढ़ा है वह भगवान कृष्ण के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानता है। वह विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे व्यापक रूप से प्रशंसित देवताओं में से एक हैं। कृष्ण एक हिंदू भगवान से अधिक एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं जो इस ब्रह्मांड में कभी देखे हैं। उन्होंने मानव जाति के आध्यात्मिक और क्रमिक भाग्य में सुधार किया। उन्होंने दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ अंतिम वास्तविकता के बारे में शिक्षित किया। कृष्ण अतीत में, आज आधुनिक दुनिया में हर दृष्टि से लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे। भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तक भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, संस्कृत में एक 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है जहां कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों और कौरवों के बीच धर्मी युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अपनी बुद्धि से अर्जुन को प्रबुद्ध करते हैं। यह कई सबक सिखाता है जिसे आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से त्रस्त थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूं तो सुदर्शन चक्र से क्षण भर में शत्रुओं का संहार कर सकता हूं, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म, स्वयं का कर्तव्य निभाना का महत्व सिखाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य करो और उसके परिणाम से अलग हो जाओ, परिणाम से प्रेरित मत हो, वहां पहुंचने की यात्रा का आनंद लो। अंत में उसने अर्जुन को दुश्मनों से लड़ने और नष्ट करने के लिए मना लिया। यदि आप कर्म नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या परिणाम नहीं मिलेगा। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से सबसे अच्छी शिक्षाओं में से एक है। आपको परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कह रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कर्मों के बिना आपका मार्ग भयानक होगा। चाल अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने और वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लेने की नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण जरूर होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह दुनिया उसके द्वारा शासित है। और चूंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ हुआ है या जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें चीजों को जाने देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत था, लेकिन उसने बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीना चुना। भले ही वह जानता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में बना रहा। माइंडफुलनेस वर्तमान में रहने और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होने के बारे में है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न होना अधिक संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में जीना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि कैसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। क्रोध से निर्णय के ऊपर बादल छा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति व्याकुल हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है
और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कृष्णा उद्धरण आथ क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 लालच और वासना हैं। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र की लड़ाई में घटोत्कच भीम के पुत्र को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रस्त्र, एक घातक दैवीय हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि युद्ध जीतने की कुंजी अर्जुन जीवित रहे। अतः उसने एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। वैसे ही जीवन में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कई चीजों का, भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हो या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव तत्पर रहता था। इस वजह से वे जहां भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने नीच सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतिरूप थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र या विनम्र होना व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध विकसित करने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में खुश रहने के लिए और अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की लड़ाई को अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उनके लिए अपना रथ चला दिया। वह कहते हैं कि नौकरी एक नौकरी है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी श्रम बिना सम्मान के नहीं होता। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।